पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए UN करारदादों की अहमियत पर इत्तेफाक। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार की मुश्तरका सदारत में 7वीं पाक चीनी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका एलानिया जारी। पाकिस्तान का एक चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियानिक, तिब्बत, हांगकांग, जनूबी बहिराए चीन और चीन की मुकम्मल हिमायत का इरादा। स्ट्रेटेजिक और सियासी ताउन, दिफा, मुआशी शोबा, तिजारत के हवाले से गौर, सरमायाकारी, सकाफत के शोबों में ताउन और अवामी रवाबित का भी जायजा। अमरीकी सदर ट्रंप की कोलंबिया और मेक्सिको को भी धमकियां, कहा अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे, बेहतर होगा वो समझ जाएं वरना वो अगला निशाना हो सकते हैं। कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। मेक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा, मेक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। अमरीकी सदर की भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी, कहा भारत ने रूसी तेल के मामले पर ताउन ना किया तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमला मशकूक है, इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं दिया। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। डेल्सी का निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान, कहा मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला की नई क़यादत को भी धमकी, कहा डेल्सी को अमरीकी मुतालबात मानना होंगे वरना नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, ग्रीनलैंड अमरीकी दिफा के लिए जरूरी है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमरीकी सदर ग्रीनलैंड से मुताल्लिक धमकियां देना बंद करें। अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़म करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम फरोख्त के लिए नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। मार्केट ने 1,81,000 की हद भी उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,81,790 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों का मुल्की इदारों पर एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की वजह से मजबूती आई है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस कोट में बारूदी मवाद से भरे ट्रक को नाकारा बना दिया गया। गाड़ी से तकरीबन 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। करीबी कंपाउंड से देसी साख्ता बारूदी मवाद से भरे 60 ड्रम्स और 5 गैस सिलेंडर्स भी कब्जे में ले लिए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार गिरफ्तार। दहशतगर्द का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान कलदम BLA के बशीर ज़ेब ग्रुप से है। बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। फॉर्म D की 21 साला तालिबा फातिमा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल D फॉर्म के तालिब इल्म ने भी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर जिंदगी का खात्मा कर लिया था। अपोजिशन ने डायलॉग शुरू करने के लिए ताहाल बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात में मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। आइंदा पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का आईनी अमल शुरू किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं कौमी असम्बली में कमेटी निज़ाम आईनी तकाज़ों के मुताबिक फाल है। ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने खुद आकर मुसाफा किया। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस और DC की बसंत इजाजत के नोटिफिकेशन के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को IG पंजाब और CCPO से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए, बताएं हिफाजती इक़दामात को रेगुलेट कैसे करेंगे।
शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए? दरख्वास्त गुजार ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में कुछ तस्वीर लगाई हैं। तस्वीर में एक बच्चे का गला कटा देखा जा सकता है। अदालत ने दरख्वास्तों पर मज़ीद कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पटवार सर्कल में ज़मीन के रिकॉर्ड में जालसाजी का इंकशाफ। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में साबिक हल्का पटवारी नजफ हमीद और रेवेन्यू ऑफिसर भी नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक जाली रजिस्ट्री और बोगस इंतकालात किए गए। मुल्ज़िमान ने एक कैनाल के बजाय सिर्फ 10 मरला मुंतकिल किया। ज़मीन की फर्द मलकियत और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। जालसाजी 2009 और 2010 में की गई। मुल्ज़िमान पर मिली भगत से सरकारी रिकॉर्ड तब्दील करने का इल्ज़ाम है। पंजाब में किसान कार्ड के जरिए 100 अरब के कर्जों की फराहमी। दिसंबर में 13,56,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद की फरोख्त का रिकॉर्ड बन गया। पंजाब के किसानों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा यूरिया खाद खरीदी। किसानों ने 100 अरब में से 65 अरब रुपए अमली तौर पर इस्तेमाल कर लिए। सूबे के किसानों ने खाद की खरीदारी पर 47 अरब रुपए खर्च किए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है किसान कार्ड ने ज़राअत की समत बदल दी। खेतों में एतमाद की फसल बोई गई। पंजाब के किसान के हाथ में सरमाया, टेक्नोलॉजी और पैसा तीनों हैं। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। और कराची FB एरिया मक्का चौक के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बादल छटने लगे। मोटरवे M3, 4 और M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पेशावर में भी धुंध के बादल छा गए। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। खराब मौसम और कम हद निगाह के बायस परवाज़ों को इस्लामाबाद और सियालकोट भेज दिया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई मयार बेहतर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। बहावलपुर में AQI 223, फैसलाबाद में 189 तक पहुंच गया। सिंध में भी फ़ज़ाई आलूदगी। कराची में AQI 200 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सतह चादर ओढ़ ली। चलास में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बटोगा में शदीद बर्फबारी से लोग घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा में दर्जा हरारत -8, अड़ंकेल -11 और ग्रेस वैली में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन। कहा भुट्टो ने गरीब आवाम के ख्वाबों को रियासती एजेंडा बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी भुट्टो के विजन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। शिमाली कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजर्बा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे का मकसद जंगी सलाहियत का जायजा लेना है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला खुली जारियत है। शिमाली कोरिया का दिफा मजबूत है। जापान और जनूबी कोरिया का मिसाइल तजर्बे पर इजहार तशवीश। ईरान में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हलाकतों की तादाद 15 हो गई। कुम शहर में मुजाहरे के दौरान ग्रेनेड धमाका, 2 अफराद जाम बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुम वाक़े के बाद ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों का दायरा वसी हो गया। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बायस एहतजाज की लहर ईरान के 22 सूबों तक फैल गई। ईरानी सदर का करेंसी सब्सिडी खत्म करने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अवामी रद्दअमल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत में कमी न आ सकी। इसराइली फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। 15 साल माहीगीर लड़का भी इसराइली जारहियत का निशाना बना। गजा हुकाम के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद 420 फलस्तीनी जानें गंवा चुके हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 71,384 हो गई। 1,71,251 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ लाखों फलस्तीनी बेघर और बुनियादी सहूलियात से महरूम।